हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगट, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो कई एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे यूपीएससी प्री मेंस, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट, स्टेट लेवल नेट और सेट टेट और अदर वेरियस नेशनल और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज़ इमरजेंस ऑफ दी किंगडम्स। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था कि रिपब्लिक क्या होते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था और मेन जो रिपब्लिक्स थे उनके बारे में हमने स्टडी कर ली है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इमरजेंस ऑफ किंगडम्स, जो मतलब दो अरेंजमेंट की बात बताई थी मैंने। एक रिपब्लिक्स थे और एक क्या थे, एक थे सिंपली मोनार्कियल सिस्टम। अभी रिपब्लिक्स हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा किंगडम्स के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो पोस्ट वैदिक पीरियड है, पोस्ट वैदिक पीरियड में हमें मुख्य तरीके से चार जो किंगडम्स हैं, बड़े बड़े राज हैं, जनपद हैं, उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, और धीरे धीरे इनकी गिनती कितनी हो जाती है, जैसे जैसे हम 6th सेंचुरी बीसी में जाएंगे, 6th सेंचुरी बीसी में जाएंगे तो इनकी गिनती टोटल कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल गिनती कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और नॉर्मली ये 16 में क्या होगा, मोनार्कियल अरेंजमेंट्स भी होंगे और इनमें रिपब्लिकन अरेंजमेंट्स भी होंगे। ठीक है, तो रेपिटेशन ना करते हुए मैं आपको डिफरेंस बताते चलूँगा। ठीक है, तो इमरजेंस ऑफ किंगडम्स की अगर बात करें तो पोस्ट वैदिक पीरियड में चार प्रमुख तौर से किंगडम्स का जिक्र आता है, जिसमें आता है कोशाला। ठीक है, कोशाला आ गया, अवंती आ गया, अवंती कई डब्ल्यू से लिखते हैं, कई वी से भी लिख लेते हैं, अवंती आ गया। ठीक है, उसके अलावा वत्स आ गया, वत्स कई डब्ल्यू से भी लिखते हैं, वी से भी लिखते हैं। और फिर लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मगधा, मगधा। ठीक है, तो ये इन चार किंगडम्स के बारे में जिक्र मिलता है शुरुआत में। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं पहले इनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी आपको करवाऊंगा और उसके बाद इनके जो मेनली प्रमुख चार हैं उनके बारे में स्टडी कराऊंगा। लेकिन मगधा जो है, मगधा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो काफ़ी लंबी चले जाएगी। तो जहाँ कहाँ भी आपको मगधा की वीडियो मिलेगी तो आप समझ लेना कि वो जो अर्लियर 4 किंगडम्स थी, जो महाजनपद के बारे में बात कर रहे हैं, उनमें ही इंक्लूडेड है, उसका ही एक पार्ट है। ठीक है, अगर नहीं भी याद रहता तो देन क्या है, सेपरेट भी कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो अलग अलग तरीके से ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इमरजेंस ऑफ किंगडम्स के बारे में। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लो तो एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने पिछली वीडियोस में पिछला टॉपिक कवर किया था, पोस्ट वैदिक पीरियड, ये काफ़ी हद तक उससे ही मिलता जुलता एडमिनिस्ट्रेशन है। जो जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, किंग जैसे वहाँ था, यहाँ पे भी वैसे डेस्पॉट हो गया था, यहाँ पे डेस्पॉटिक प्रॉपरली, मतलब उसको कोई रोक टोक नहीं थी, वो प्रॉपर से क्या हो गया था, एकदम से तानाशाह हो गया था, उसके ऊपर किसी की भी कोई भी मतलब क्या है लिमिटेशंस नहीं थी। ठीक है, जो उसका मन कर रहा था वो कर रहे थे। इस समय में आके राजे बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। अगर हम रिपब्लिक्स के चीफ़ की बात करें तो वो लोगों के अनुसार चलते थे, अगर हम मोनार्कीज़ या किंगडम्स की बात करें तो उनके जो किंग होते थे वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलते थे। ठीक है, और उसमें जो कुछ यज्ञ वगैरह जो नॉर्मली पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में, जो राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेधा यज्ञ हो गया, वैसे यज्ञ वो तब भी कर रहे थे, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आया। जो उपाधियाँ मतलब बोल दो कि धारण करते थे, सम्राट की, महाराजाधिकार की, चक्रवर्ती की, वो उसी तरीके से चल रहा था। ठीक है, वहाँ पे जो एक डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये है, करके एक विनिश्चयात्मा अमात्या, विनिश्चयात्म अमात्या। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, संस्कृत वर्ड हैं ये थोड़े से, विनिश्चयात्मा अमात्या। ठीक है, विनिश्चय अमात्या।
तो ये बेसिकली क्या है, ये एडवाइज़र होता था किंग का। एडवाइज़र किसके लिए होता था? लॉज वगैरह के रिगार्डिंग होता था, ठीक है। लॉज वगैरह बनाने के लिए इसकी राजा से सहायता लेता था कानून बनाने के संबंधी, ठीक है। तो ये मेन एक ये देख लो आप, राजुक आ गया एक नया। राजुक क्या होता था? ये सर्वे करता था लैंड का, और लैंड के अकॉर्डिंग उसका जो रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू होता था, जो टैक्स वगैरह होता था, वो फिक्स करता था राजुक, ठीक है। इसको राजुक भी बोल देते हैं और राजुक ग्राहक भी बोल देते थे, राजुक और राजुक ग्राहक। उसके बाद आ जाता है भंडागारिका। भंडागारिका क्या है? ट्रेजरर है, ठीक है। जो कुछ भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा इसके पास आ जाएगा, इसको बलागारिका बोला जा रहा है। अभी बली में थोड़ा सा चेंजेस आ गया। बली को हमने 3 जगह पे डिस्कस कर लिया। जब हम वैदिक पीरियड में बोलते हैं तो ये जस्ट गिफ्ट हैं जो राजे को मिल रहे हैं लोगों के द्वारा, या फिर आस पड़ोस के किंग्स के द्वारा, ठीक है, जहाँ हारे हुए राजाओं के द्वारा। अभी जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड की बात की तो देन वहाँ पे क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था 116, मतलब 16वां हिस्सा टैक्स लिया जाता था, उसको बली बोला जाता था। अभी क्या हो गया, अभी तब्दीली आ गई है, अभी 1/6 शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा है, ठीक है। मतलब कुल प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट सरकार ले रही है, राजे ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी हद तक हो गया। तो बाकी जो कुछ भी है इसमें वो सारा कुछ पोस्ट वैदिक पीरियड के साथ ही मिलता जुलता है, और इसमें कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको डिस्कस इतना नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट करते हैं महाजनपद, ठीक है। महाजनपद की बात करें तो महाजनपद में मैंने यहाँ पे कंबाइनली क्या कर दिए हैं, 16 का जिक्र कर दिया है, ठीक है। जैसे मैं पहले पिछली वीडियो स्लाइड में बता रहा था कि वैदिक पीरियड में सिंपली कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं जो मेन, ठीक है। उनमें 4 में से मैं बाकी ये 16 हो गई, ठीक है। टोटल महाजनपद 16 हो गए, इनमें से 15 का डिस्कस कर जाऊंगा इसी वीडियो में, और जो मगधा रह जाएगा उसका जिक्र हम करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है कुशाला। तो कुशाला पिछली वीडियो में हमने देखा था, जो शाक्यास थे, जहाँ जो कौल्यास थे रामगृह के, वो किसके जगीरदार थे, वो क्या थे, एक तरीके वैसल थे। वैसल एक तरीके जागीरदार थे, किसके अंडर? कुशाला के अंडर, ठीक है। इनकी कैपिटल क्या है? शार्सवर्ती इनकी कैपिटल मानी जाती है, ठीक है। और इनका जो प्रमुख लीडर है जिसके अंडर कुशाला ने काफ़ी विकास किया, वो था प्रसेनजित। प्रसेनजित को अग्निदित्य भी बोल दिया जाता है कई जगह पर, और कई जगह पर इसको प्रसेनदी भी बोला जाता है, ठीक है। तो अग्निदत्त भी बोला जा रहा है, और प्रसेनदी भी क्या है, इसका ही नाम है, ठीक है। तो कुछ भी मतलब अलग नहीं है। हाँ, जो प्रसेनदी है इसका रिलेशन जो पता चलता है वो बुद्धिज़्म में पता चलता है। बुद्धिस्ट जो ग्रंथ है उसमें इसको प्रसेनदी बोला जा रहा है। अब ये कौन है? ये मेनली प्रसेनजित है, जो ये महात्मा बुद्ध का कंटेम्प्रेरी है, ठीक है। इसका जो बेटा हो बाद में वो भी उसके समय में मौत हो जाती है, ठीक है, महात्मा बुद्ध की। लेकिन ये प्रसेनजित क्या है, इसका महात्मा बुद्ध का कंटेम्प्रेरी है। अभी इसकी जो स्टोरी मैंने बताई थी, ठीक है, इनकी डायनेस्टी क्या है, इक्वांशु डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये। इक्वांशु मतलब डायनेस्टीज होती है जैसे मौर्य, गुप्ता जैसे, तो इनकी डायनेस्टी क्या थी, इक्वांशु थी, ठीक है। इसकी जो सिस्टर है कौशल देवी की शादी है जो वो मगधा किंग के साथ हुई थी, बिंबिसार के साथ हुई थी, ठीक है। एक चेटक का भी जिक्र आता है ना, चेटक जो था विशाली का जो राजा था, उसकी भी एक बहन है जो उसकी जो पुत्री है उसकी भी शादी बिंबिसारा से हुई है। लेकिन मतलब राजे कई शादियां करते थे। तो जो ये है प्रसेनजित की सिस्टर कौशल देवी की शादी किससे हुई थी? बिंबिसार से हुई थी, और जो मगधा का किंग था, और उसकी जो डॉटर थी वजीरा की शादी किससे हुई थी? अजातशत्रु से। अजातशत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का बेटा था। मतलब इसकी सिस्टर की शादी हुई थी बिंबिसार से, और इसकी डॉटर की शादी हुई थी अजातशत्रु से, ठीक है। और ये चाहता था कि इसकी शादी हो जाए किससे? शाक्याज के, जो कपिलवस्तु के शाक्याज हैं, उनकी जो प्रिंसेस है उसके साथ इसकी शादी हो जाए। लेकिन वहाँ पे इसके साथ फ्रॉड हो जाता है, उसके यहाँ पे उसकी जो मेड होती है उससे शादी कर दी जाती है, ठीक है। और उससे जो इसका बेटा पैदा होता है वो होता है विदुडभा, ठीक है। विदुडभा पैदा होता है, और ये प्रसेनजित, ये जो कुशाला है, कुशाला का नेक्स्ट किंग बनता है, ठीक है। और इसकी स्टोरी भी मैंने बताई है। जब ये वहाँ पे जाता है तो देन उसको क्या करते हैं, उसको काफ़ी बेइज्जत करते हैं। इसी वजह से ये शाक्यास पे अटैक कर देता है, और शाक्यास को क्या कर देता है? तबाह कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है अवंती जो है, अवंती नेक्स्ट आ जाती है इसमें। अवंती नेक्स्ट महाजनपद आ जाता है। अवंती में क्या है?
अवंती की कैपिटल क्या है? उज्जैन, या फिर इसको उज्जैनी भी बोला जाता है। दो हैं इस यहाँ पे मेनली, जो नॉर्थ की है उसको उज्जैन या उज्जैनी बोला जा रहा है, और जो साउथ की हैं उसको मतलब बोला जा रहा है माहिष्मती। मतलब दो इसकी थी, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल थी नॉर्थ की उज्जैन या उज्जैनी, और साउथ की थी माहिष्मती, ठीक है। और इसका जो किंग था काफ़ी फेमस, उसका नाम है चंड प्रदयोत, चंड प्रयोदत महासेन, चंड प्रयोदत महासेन, जिसका जो किसका बेटा था? पुलिक का बेटा था, ठीक है, जो पुलिक का बेटा था, ठीक है। और पुलिक कौन था? अभी पुलिक है जो नॉर्मली एक अमात्य था, जो जिसने क्या कर दिया था, जिसने अपने जो उसका राजा था रिपुंजय, उसको कत्ल करके ये क्या करा, ये अवंती की गद्दी पे सिंहासन पे बैठ गया था। बेसिकली पुलिक क्या था? एक अमात्य था। अमात्य मतलब जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर बोल दो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बोल दो, या फिर एडवाइज़र, चीफ एडवाइज़र बोल दो, ऐसे था ये। तो इसने क्या किया, रिजुप जो था उसको मार दिया, और उसकी जगह पे एक अपना मतलब क्या बन गया, किंग बन गया। और ये चंड प्रयोदन जो है महासेन, ये उसका बेटा था, ठीक है। तो अभी इनका क्या हुआ, इनका वत्स जो नेक्स्ट एक किंगडम आएगी, जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उनका जो वत्स का जो उदयन है उसके साथ काफ़ी हद तक क्या मतलब स्ट्रगल चला था, लंबा स्ट्रगल चला था। तो चंड प्रद्योत ने क्या किया था, चंड प्रयोदत ने उद्यान को क्या किया था, इसके ऊपर अटैक करके इसका कब्जे में कर लिया था वत्स को, और इसको उद्यान को क्या कर लिया था, अपने अंडर मतलब अपने गिरफ्तार कर लिया था, अपने कैदी बना लिया था। वहाँ पे क्या हुआ, कैदी जब बनाया तो उद्यान ने क्या किया, जो चंड प्रयोदत की जो डॉटर थी वासवादता जो आएगी वासवादता, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वैसे आगे मैंने डिस्कस किया है। वासवादता उससे क्या है, उससे मतलब इसका प्रेम प्रसंग हो जाता है, और उसके बाद क्या है, ये जो दुश्मन थे ये दोस्त मतलब एक तरीके से समधी बन जाते हैं। और ये जो चंड प्रयोदत है ये अपनी वासवादता जो इसकी बेटी है उसका केस इससे शादी कर देता है, मतलब पहले कैदी बना लेता है, उसके बाद जब इसकी डॉटर को इससे प्यार हो जाता है उद्यन से, वत्स का जो राजा है, तो उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर देता है, ठीक है। इसके बिंबिसार के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे। बिंबिसार नॉर्मली बोल दो कि ये जो बिंबिसार है, जब ये एक बारी बिंबिसार बीमार पड़ता है तो देन क्या होता है, ये उसके लिए अपना हकीम भी भेजता है। तो शुरू में चंड प्रयोदत जो था ये एक जालिम था, ये काफ़ी क्रूर शासक हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया, बाद में इसने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था, बुद्धिस्ट बन गया था ये। तो उसके बाद में ये क्या है, काफ़ी हद तक अच्छा हो गया था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इसके जो आगे अगली पीढ़ियाँ थी, अगली जनरेशन्स थी, जो उसने काफ़ी हद तक क्या है प्रॉब्लम, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वो कमज़ोर शासक सिद्ध हुए। और उसके बाद क्या हो गया, इनका जो मगधा के किंग होंगे ना, बाद में शिशुनाग डायनेस्टी आएगी, शिशुनाग डायनेस्टी ने इसके ऊपर क्या कर लेंगे, इसके ऊपर अटैक करके इसको कब्जे में कर लेंगे। मतलब अगर अवंती का खात्मा हुआ तो वो किसने किया, शिशुनाग डायनेस्टी है जो, शिशुनाग ने किया, शिशुनाग डायनेस्टी बोल देते। शिशुनाग एक किंग भी था मगधा का, मगधा के किंग ने इसको क्या कर दिया था, इसको तहस नहस कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तीसरा जो बहुत ही आगे जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो है वत्स, ठीक है। वत्स जो है इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी, कौशाम्बी इसकी कैपिटल थी। और इसका किंग कौन था, उदयन था, जो यहाँ पे भी मैंने डिस्कस कर लिया, इसको कैदी बना लिया था चंद्र प्रयोदत ने। इसके साथ दुश्मनी थी पहले, लेकिन बाद में जब इसका ये जो वासवादता इसकी बेटी है, इसके साथ इसकी शादी हो जाती है, तो देन ये समधी बन जाते हैं, ठीक है। और इसी वजह से एक हुआ है, प्ले लिखा है इसने, भास करके एक है इस पीरियड का, उसने स्वप्न वासवादता नामक एक क्या है प्ले लिखा है, जो उद्यन और उसकी जो वाइफ है वासवादता की प्रेम की कहानी है। मतलब ये कहा जाता है, इसमें ये बताया गया कि जो ये उद्यन है काफ़ी बहुत ही मतलब था, क्या बोलते हैं उसको, प्रेम प्रसंग काफ़ी चलते थे। इसका वासवादता से भी प्रेम प्रसंग था, और उसके बाद उससे शादी कर ली थी, और इसका एक नौकरानी के साथ भी प्रेम प्रसंग चल रहा था, ठीक है। तो इसने भी क्या किया था, इसने भी जो बुद्धिज़्म है उसको अपना लिया था, ठीक है। इसके बाद में ये जो तीन है, अवंती हो गया, वत्स हो गया, और कुशाला हो गया, इसके साथ एक मगधा भी आता है। ये थे पोस्ट वैदिक पीरियड के जो शुरुआत में बनते हैं,
पोस्ट वैदिक पीरियड के शुरुआत में बनते हैं, ठीक है। ये मगधा का मैं जिक्र करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जनपद की बात कर लेते हैं। जनपद अगर बोले तो जनपद में ऐसे ही चलेगा ये, ठीक है, 16 के 16। तो नेक्स्ट आ जाता है काशी। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है काशी, ठीक है। तो काशी को बोला जाता है कि ये फर्स्ट अमंग द ऑल महाजनपद है। महाजनपद की बात हो रही है अभी, ठीक है, जनपद नहीं। जनपद तो पहले 3 हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसके साथ एक प्लस मगधा आ जाता है, ठीक है। जनपद छोटे थे, महाजनपद क्या है, बड़े थे, ठीक है। तो उनमें काशी है, जो काशी को क्या माना जा रहा है, सबसे काशी जो है, काशी भी बोल देते हैं, काशी भी बोल देते हैं, इसको सबसे पहला मतलब महाजनपद माना जाता है, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल थी वाराणसी। और इसका जो किंग था, किंग का क्या नाम है, ब्रह्मदत्त इसके किंग का नाम है, ठीक है। तो ब्रह्मदत्त है, इसको भी जो नॉर्मली क्या होता है, जो मगधा किंग होते हैं वही इसके ऊपर क्या करते हैं, अटैक करके इसको क्या कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, ठीक है। मतलब इसको अपने अंडर में मिला लेते हैं, ठीक है। तो चलो, तो नेक्स्ट मगधा नहीं आएगा, यहाँ पे कुशाला किंग है ना, जो कुशाला किंग इस काशी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और ये जो काशी जो होता है ना, ये जो एरिया भी एक तरीके से जो बिंबिसार है, बिंबिसार को एक तरीके से ये डॉरी में भी देते हैं। जब बिंबिसार से वो अपनी डॉटर, अपनी बोल दो क्या बोलते हैं, अपनी बहन की शादी करता है ना प्रसेनजित, तो देन उसको ये क्या है, काशी जो है एक डॉरी में भी दिया जाता है, ये एरिया जो है, ठीक है। तो चलो, इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप याद रखो, वाराणसी इसकी कैपिटल थी। नेक्स्ट आ जाता है अंगा। अंगा का जिक्र महाभारत में भी आता है, जो कुंती पुत्र कर्ण यहाँ का सूबेदार, यहाँ गवर्नर लगाया जाता था, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये वेस्ट इन मगधा, मगधा के वेस्ट में क्या है, ये सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है मगध के वेस्ट में, ठीक है। तो और इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है जो चंपानगरी। चंपानगरी इसकी क्या है, कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल माना जा रहा है इसको। और नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है, इसमें इतना ही याद रखो और कुछ नहीं। इसकी नेक्स्ट आ जाता है वज्जी। वज्जी जो वैशाली, इसकी एक तरीके से कैपिटल हुआ करती थी। ये क्या था, ये एक संघ था, 8 ट्राइब्स जो बनी थी, मैंने बताया था लिच्छवीज़ के अंडर, लिच्छवीज़ ऑफ वैशालीज़ के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एक संघ बना था 8 ट्राइब्स का, और उसको वज्जी बोला जाता था, ठीक है। तो इसमें इतना ही और कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक है। लिच्छवीज़ का हम बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हो। उसके बाद आ जाएगा मल्ला। मल्ला की कैपिटल कौशाम्बी हुआ करती थी, और पावा, कौशाम्बी और पावा 2 इनकी कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। और इनका ज़्यादा महत्व किसके साथ था, ये जो बोला जा रहा है कि एक तो इनका जैनिज़्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पावा में क्या होता है, महावीर जैन निर्माण प्राप्त करते हैं। और जो मल्ला की कौशाम्बी या कुशीनगर जो होता है, कुशीनगर में कौन महापरिनिर्वाण हासिल करते हैं, जो होते हैं महात्मा बुद्ध, उनकी वहाँ पे मौत होती है, ठीक है। तो ये जो एरियाज़ हैं, मल्लाज का जो एरिया है, ये जैनिज़्म और बौद्धिज़्म के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ही स्तूपास पाए जाते हैं बुद्धिज़्म के रिलेटेड, जो उसकी निशानियाँ वगैरह बोल दो। उसके बाद आ जाता है चेंदी, ठीक है। चेंदी जो है, इसकी ये एक बुंदेलखंड में पाया जाने वाला इलाका है, ठीक है। मॉडर्न अगर नाम को, इसकी कैपिटल क्या है, शक्तिमती इसकी एक मतलब थी, अपना बोल दो क्या बोलें इसको, कैपिटल थी इसकी, ठीक है। और उसके नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है कुरु। कुरु जो है, कुरु एक तरीके से आपने जो कौरवों वाला एरिया आ जाता है, ठीक है, कौरवों वाला एरिया जो आ जाता है, उसको ये वो वाला एरिया ही है जो कुरु एक प्रदेश हुआ करता था। महाभारत में भी जिक्र आता है, जहाँ पे कौरव पांडव इकट्ठे रहा करते थे, ठीक है। और इनकी कैपिटल क्या होती थी, इंद्रप्रस्थ होती थी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ही पुराना नाम है, ठीक है। दिल्ली का अगर पूछ लिया जाए कि पुराना नाम क्या है दिल्ली का, तो देन आपका आंसर होगा इंद्रप्रस्थ, ठीक है, सॉरी। तो नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है पांचाल। पांचाल या पांचाला, ठीक है। तो पांचाला का भी जिक्र महाभारत में आता है। जो द्रौपदी थी वो किस उससे किंगडम से बिलोंग करती थी, पांचाल, इसीलिए उसको पांचाली भी बोला जा रहा है, ठीक है। मैंने काफ़ी पिछली वीडियोज़ में भी इसका जिक्र किया। इनकी 2 कैपिटल हुआ करती थी, एक तो थी अहछत्र। अहछत्र जो नॉर्दर्न एरियाज़ की थी, नॉर्दर्न पांचाला की थी, और साउथ पांचाला की थी
उसको बोला जा रहा है काम्पिल्य। ठीक है, काम्पिल्य साउदर्न पांचाला की कैपिटल है, और अहिछत्र जो है ये किसकी है, ये नॉर्मली है नॉर्दर्न पांचाला की। ठीक है, इसके बाद एक जिक्र आता है मत्स्य। मत्स्य की जो कैपिटल है उसका नाम है वीरतानगर। ठीक है, और उसके बाद आ जा सुरासेना। सुरासेना की है कैपिटल मथुरा, कंबोजा की रजौरी, गंधार की तक्षशिला, और अस्माका की है पोटली या पतेन। इसके अलग अलग नाम हैं, जहाँ फिर पोटली बोल देते हैं या पतेन बोल देते हैं। इनको इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मैंने पहले टॉप के 4 डिस्कस किए हैं उनको याद करो, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मगधा के ऊपर उसको अच्छे तरीके से याद करो। बाकी अगर आप नहीं भी याद करते, सिर्फ कैपिटल याद करके चलते हो, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच शुड बी जो नॉर्मली होगा अपना मगधा के ऊपर, मगधा किंगडम के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो देन आप लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर अच्छी नहीं लगी तो देन बताइए क्यों नहीं अच्छी लगी, हम इम्प्रोवाइज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो देन क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, मैं हो सके तो जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और जितना हो सके हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए।